वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा क्वेश्चन आंसर राउंड। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनके आज मैं आंसर्स दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो उससे पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सारा प्यार दिया। देखिए मैं अभी भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है कि सब्सक्राइब किया कैसे जाता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपको सब्सक्राइब कैसे करना है। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में जाइए, यूट्यूब आप ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है मेरे चैनल का नाम। आप डालेंगे DISHA। जैसे ही आपने ये डाला तो आपको ऑप्शन मिलेंगे दिशा द पाथ ऑफ लाइफ या दिशा द पाथ ऑफ योगा। आप कोई भी एक ऑप्शन को खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मेरे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगी। देखिए इस तरीके से। ठीक है, आप कोई भी एक वीडियो इनमें से ओपन कर लीजिए और उस वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर रेड कलर से सब्सक्राइब है तो इसका मतलब कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप उसको दबाइए तो वो बटन हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बगल में एक बेल दिख रही है आपको, तो उस बेल में आपको ऑन करना है, ओके कर देना है। तो ये है नोटिफिकेशन का। जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपका ब्राउन है तो प्लीज़ उसे दोबारा मत दबाइएगा, नहीं तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर। पहला क्वेश्चन है काजल जोशी जी का। ये पूछ रही हैं कैन वी डू योगा जस्ट आफ्टर टेकिंग कॉफ़ी और टी। तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आपको चाय कॉफ़ी लेने के बाद योगा नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी चाय या कॉफ़ी लेते हैं या कुछ भी आप चीज़ लेते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो खाना पचाने में या इन चीज़ों को पचाने में इंगेज हो जाती हैं। तो जो इफ़ेक्ट योगा का आना चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाता है। तो अगर आप खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका मुझे लगता है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। इनफैक्ट अगर आपको लेना ही है चाय कॉफ़ी के, अगर आप शौकीन हैं तो आप 40 मिनट पहले आप ले सकते हैं। इनफैक्ट योगा करने से पहले जस्ट पहले आपको पानी भी नहीं पीना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या गर्मी है तो आप सिप सिप करके आप पानी लीजिए, और थोड़ा सा ही आपको पानी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेश मेहता जी की ओर से। ये पूछ रहे हैं कि एलर्जिक अस्थमा के निवारण में उपयोगी योगासन या प्राणायाम बताएं, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच भूपेश जी कि आपने ये क्वेश्चन किया है। मैं बोलूँगी कि एलर्जिक अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है जलनेती और प्राणायाम। देखिए जलनेती का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम एक नाक से पानी डालते हैं और दूसरी नाक से पानी निकल जाता है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके से किया जाता है इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूँगी। अगर वहाँ नहीं डल पाता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम से आप स्टार्ट कीजिए, आप भ्रामरी कीजिए, आप भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए। इन सब पे भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ साथ आप कुछ योगासन कर सकते हैं। आप सूक्ष्म अभ्यास से स्टार्ट कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, गौमुख आसन है, भुजंगासन है, मकरासन है, पवन मुक्तासन है। तो ये सब आसन आप कर सकते हैं। अगर आप सब चीज़ें कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जलनेती और प्राणायाम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जलनेती करनी है, देन उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। जलनेती के बाद आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि जलनेती करने से जो भी हमारे अंदर पानी बचा हुआ है, अटका हुआ है, प्राणायाम के थ्रू वो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप प्राणायाम से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप करके देखिए, आपको 15 दिन में अंतर नज़र आएगा आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना भारद्वाज जी का। ये पूछ रही हैं, नम्रता का क्वेश्चन है कनाडा से, पोस्ट कोविड हेल्थ केयर में क्या करना चाहिए? कोरोना की वजह से आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, उनको कैसे दूर करें? ठीक है, नम्रता जी ने वंदना जी के थ्रू ये क्वेश्चन भेजा हुआ है। नम्रता जी मैं बोलूँगी कि पोस्ट कोविड हेल्थ केयर में देखिए अभी भी कोरोना गया नहीं है। आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आप सबसे पहले आप भीड़ वाली जगह से आप बचें। ठीक है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो हैंड को वॉश करिए, अपने साथ सैनिटाइज़र रखिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए।
खुद को हाइड्रेट कीजिए, डाइट प्रॉपर लीजिए, जंक फूड से बचिए, आप किसी दूसरे का खाना खाने से बचिए, ठीक है, और नींद आप प्रॉपर लीजिए अपनी। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है इसकी केयर के लिए। इसके बाद जो आपने दूसरा इसी में पूछा है कि आइज़ के नीचे आपके डार्क सर्कल्स हो गए हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि डार्क सर्कल्स किस रीज़न से हुए हैं। हो सकता है इसका कारण जो है आपकी नींद पूरी ना हो रही हो, या हो सकता है आप लेट नाइट तक जागते हो, लेट नाइट तक आपका काम हो या कुछ भी आप कर रही हैं, या हो सकता है आपका धूप में ज़्यादा वर्क हो, या कंप्यूटर लैपटॉप में आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करती हो, बहुत ज़्यादा देखती हो, या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है। तो ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये दूर हो सकती है। इसके लिए मैं एक पैक बता रही हूँ, तो आपको उस पैक का यूज़ करना है, और आपको 15 दिन में ही काफ़ी अंतर नज़र आएगा। तो इसके साथ साथ, पैक के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, और प्रॉपर पानी आपको लेना है, यानी कि खुद को हाइड्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पैक को बनाना है। इसके लिए हमें एक मीडियम साइज़ का आलू चाहिए। आलू को अच्छे से छील लेना है, और उसके बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और जो आलू है उसका हम अच्छे से एक बाउल में रस निकाल लेंगे। और जो बचा हुआ आलू है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसकी हम 2 गोल गोल टिक्की बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। अब एक कॉटन पैड लेना है जिससे मेकअप रिमूव होता है, इसको बीच से हम कट कर लेंगे, और जो आलू का रस है उसमें हमें इसे डिप करना है। और देखिए, इस तरीके से हमें अपने आँखों के नीचे इसे लगाना है। आप चाहे तो इसे लेट के भी लगा सकते हैं। 15 मिनट तक एटलीस्ट आपको इसे रखना है अपनी आँखों के नीचे, और आँखें बंद करके कुछ देर रिलैक्स करना है। ये 15 दिन भी अगर आप इसे कंटिन्यू करते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसको लगाने से। अब हमने इसे निकाल दिया, 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ 2 दिन तक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉइल पेपर लेना है, और इस पैड को इस तरीके से रख देना है। दोनों एक साथ चिपके नहीं, इसलिए हम साइड से अलग अलग रख रहे हैं। और इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमें इसे फ्रिज में रखना है। याद रखिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है आपको, फ्रिज में रखना है, और 2 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं। अब जो बचा हुआ हमने जो टिक्की थी उसको हमें देखिए आँखों के ऊपर इस तरीके से लगाना है। इसको भी 10 से 15 मिनट रखना है आपको। देखिए, अगर सुबह आप कॉटन पैड लगा रहे हैं तो शाम को आपको ये टिक्की रखनी है आँखों के ऊपर। एक दिन में आपको 2 बार ये चीज़ें करनी है। एक बार आप उसको कर लीजिए, एक बार आप इसको कर लीजिए। आपको बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने दिन में फ़र्क पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्ति पांडे का। ये मेरी सिस्टर हैं। ये पूछ रही हैं, क्या प्राणायाम से भी वेट लॉस हो सकता है। तो मुझे पता है कि इसका आंसर इसे पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि जी हाँ, प्राणायाम से भी वेट लॉस होता है। देखिए, हम प्राणायाम करते हैं, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है। माइंड हमारा रिलैक्स होता है, हम स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। स्ट्रेस में आने से क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फैट स्टोर होगा तो हमारा वेट बढ़ने लगेगा। सेकेंडली, स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों की क्या होती है, कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग रहती है, ठीक है। तो घर का वो खाते नहीं है, कुछ ना कुछ बाहर का खाएंगे, जैसे मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, यानी कि जंक फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे मन से उनको खुशी मिलती है। तो अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, और ओवर ईटिंग से बच गए तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। प्राणायाम में क्या होता है, इनहेल एक्सेल, यानी कि श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेलिंग के थ्रू जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रांग होता है, वो बेटर होता है। जैसे ही हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस बेटर हुआ, हमारी बॉडी में जो भी स्टोर फैट है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। तो जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुआ, हमारी बॉडी दो चीज़ों में कन्वर्ट करती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है, हमारा ब्लड इसे लंग्स के माध्यम से बाहर निकालता है। और ब्लड के अच्छे सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें, प्राणायाम के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है वाटर की। वाटर क्या होता है, या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, या स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे कहा गया है, मोर ऑक्सीजन टू टेक, मोर फैट टू बर्न।
ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम प्राणायाम करेंगे उतना ही हमारा वेट लॉस होगा। जो लोग योगासन नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो प्राणायाम करके भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति खरवार जी का। बोलती हैं, हेलो मैम, आपकी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, प्लीज़ मैम वेट कम करने के लिए कुछ बताइए। तो हेलो नीति जी, मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं, आप मुझे फॉलो करती हैं, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए। हो सकता है जो क्वेश्चन आपके हों किसी और के भी हों, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, दूसरा वेट कम करने के लिए ये पूछ रही है, तो देखिए वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। जैसे अगर आप जंक फूड खाते हैं तो उसे आप प्रॉपर बंद कर दीजिए। ठीक है, आप शुगर इनटेक बंद कीजिए या थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि एक तो क्या होता है, शुगर वेट को बढ़ाता है और दूसरा हमारी स्किन एजिंग का काम करता है, यानी कि आप अपनी एज से बड़े दिखते हैं। तीसरा, अगर आपको बैठे रहने का वर्क है तो बॉडी में आपको मूवमेंट देनी है, कुछ ना कुछ आप मूवमेंट देते रहिए। या तो आप वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, आप और जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद है कुछ ना कुछ आप करते रहिए। अगला जो है, आपको लेट नाइट तक डिनर नहीं करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपका 9 बजे से पहले आपका डिनर हो जाए। आप 10 बजे डिनर करते हैं तो 1 घंटा आप पहले कीजिए। आप 9 बजे करते हैं तो उससे धीरे धीरे टाइम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगला जो है, आप जो भी खाना खा रहे हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ आपको खाना खाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गला भर के आप खाना खा रहे हैं। सब कुछ खा सकते हैं आप, जंक फूड को छोड़ के। घर का बना हुआ तीखा मीठा जो आपको पसंद है वो खाइए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ आपको खाना है। जैसे आप अगर रात में 4 रोटी खा रहे हैं तो आप 3 रोटी कर दीजिए। स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ठीक है, अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, पर खाना आपको सब कुछ है। देखिए, रात में अगर हम पेट भर के या भर भर के खा लेते हैं तो उसे पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हम डायरेक्टली सो जाते हैं, हमारा कुछ भी वर्क नहीं होता है। अगर आपको पेट भर के ही खाना है तो आप सुबह ब्रेकफास्ट आप पेट भर के कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर ब्रेकफास्ट आपने पेट भर के भी किया है तो आप लंच स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट को पचाने के लिए पूरा दिन पड़ा रहता है। लेकिन अगर हम रात का डिनर जो है पेट भर के खा लेंगे तो वो हमारे पचाने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। हमें उससे क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, कब्ज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है, और फिर फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, साथ में आप प्राणायाम कीजिए। जैसे अभी बोला था कि प्राणायाम से भी वेट लॉस होता है। अगर आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, आप प्राणायाम कीजिए बैठ के। योग में इंटरेस्ट है, आप योग कीजिए। इसके साथ साथ आप मैंने अभी फैट कटर ड्रिंक्स बताई हुई थी, आप उसे लीजिए साथ में, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बबीता का। बबीता जी पूछ रही हैं, क्या गेहूं या गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है, प्लीज़ बताइए। तो बबीता जी देखिए, वीट जो होता है वो भारी होता है। अगर हम कंपेयर करें ज्वार की रोटी से, कंपेयर करें हम चावल की रोटी से, या मडुआ यानी रागी से कंपेयर करें तो थोड़ा भारी होता है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, आप वेट लॉस करना चाह रही हैं, मैं इंच लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वेट लॉस की बात कर रही हूँ, तो डिनर में आप गेहूं या हैवी खाना आप अवॉइड कीजिए। आप ये चीज़ें दिन में ले सकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है गरिमा सिंह जी की ओर से। ये पूछ रही हैं, पित्त दोष को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त एंड कफ। अब इनका क्वेश्चन है कि अगर पित्त बढ़ जाए तो उसे कैसे बैलेंस करना होता है। ठीक है, देखिए पित्त जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि और जल। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वगैरह आपको रहती है। ठीक है, तो इनके कारणों की बात करते हैं कि किन कारण से हो सकता है। देखिए, या तो आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। आप अगर स्ट्रेस में रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, समय से आप खाना नहीं खा रहे हैं, या आप खाने में दही, छाछ और सिरका वाली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये इन कारणों से भी हमारा जो है पित्त बढ़ जाता है।
अब इसे बैलेंस कैसे करना है, देखिए पित्त को बैलेंस करने के लिए हमें इनके कारणों से दूर होना है। हमें मिर्च मसाला वाला नहीं खाना है, हमें चटपटा ज़्यादा नहीं खाना है, हमें खट्टे पदार्थों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। आप अनार खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, मुलेठी खा सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। इसके साथ साथ आप प्राणायाम कीजिए, आप योगा कीजिए। देखिए प्राणायाम योगा करेंगे आपका माइंड शांत होगा, आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, ठीक है। आप अपने खाने का टाइम जो है आप ठीक कीजिए, आप खाना टाइम टू टाइम करिए। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप अपनी नज़दीकी कोई भी जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप खाने में ही चेंजेस करेंगे तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोज़ो टिप्स की ओर से। हेलो मैम, वजन कम करने के लिए कुछ बताइए और थैंक यू सो मच मैम कि आपने यह क्वेश्चन आंसर का राउंड रखा। ठीक है, हेलो टोज़ो, वजन कम करने, देखिए अभी अभी मैंने वेट लॉस के ऊपर पूरा बताया हुआ था किस तरीके से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप जंक फूड अवॉइड कीजिए, आप खुद को हाइड्रेट कीजिए, समय से खाना कीजिए, शुगर इंटेक आप कम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। देखिए वेट लॉस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। बाकी फैट कटर ड्रिंक आप ले सकती हैं, उसको भी लेने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना भारद्वाज जी की ओर से। पेट में भारीपन या ब्लोटिंग के क्या कारण होते हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए पेट में ब्लोटिंग के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, जिस कारण खट्टी डकारें आने लगती हैं। इसका मेन कारण होता है कि हमारे पेट में गैस जमा हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। ठीक है, हमारे एब्डोमिनल एरिया में जब स्वेलिंग आ जाती है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो ट्रैक है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हवा या गैस इकट्ठा हो जाती है, जिस कारण क्या होता है पेट फूलना और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए या तो आपका खान पान सही नहीं हो रहा है, ठीक है, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, आप चबा चबा कर खाना नहीं खाते हैं, खाने के बीच में आप पानी लेते हैं, ये खाना खाने के बाद आप तुरंत लेटते हैं खाने में, या बहुत ज़्यादा ऑयली मिर्च मसाले वाला खाना आप लेते हैं, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, या आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, इन कारणों से हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नारियल पानी लेना है, जीरे का पानी आप ले सकते हैं, अदरक का पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, मुलेठी का पानी आप ले सकते हैं। देखिए मुलेठी डंडी फॉर्म में भी मिलती है, आप उसको मुँह में रखिए और दिन भर आप चबाते रहिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा मुलेठी से। इसके साथ साथ आप प्राणायाम कर लीजिए, ऑक्सीजन लेवल कमी हो रही है आपको तो प्राणायाम के थ्रू उसे कंट्रोल कीजिए, बराबर लाइए उसे। योग कीजिए अपने डेली रूटीन में। तो ये चीज़ें आप अगर आप करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। मिर्च मसाले वाला आपको बंद करना है, ऑयली आपको बंद करना है, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी। देखिए मिर्च मसाला, ऑयली, जंक फूड जो भी है ये हर किसी में बंद करना है, ये शरीर के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है, इसी से कई कितने प्रकार के रोग हमारे उत्पन्न हो रहे हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, मैं विनती करती हूँ कि जंक फूड और जो भी मिर्च मसाला है बिल्कुल आप कम कर दीजिए, ये हर प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो मुझे इंस्टाग्राम में पूछा गया था, राजू मंडल जी ने ये पूछा है, मैम आप जैसे फ्लेक्सिबल बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए राजू जी, मैं बताना चाहूँगी कि आपसे हेल्दी रहना और बॉडी फ्लेक्सिबल होना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, देखिए आप फ्लेक्सिबल हैं और अंदर से हेल्दी नहीं है तो फ्लेक्सिबल होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जहाँ रही फ्लेक्सिबल होने के बाद कितना टाइम लगेगा, देखिए सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, हो सकता है आप थोड़ा पहले से फ्लेक्सिबल हो, वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस में कितना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बॉडी के हर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग तरीके से होती है। तो आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, किस वे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप 2 महीने में सीख जाएं, हो सकता है आपको साल या 2 साल भी लग सकता है। ठीक है, फिर भी मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी बॉडी को और अच्छा फ्लेक्सिबल करने के। देखिए आप अपने खाने में घी को इंक्लूड कीजिए, घी रॉ फॉर्म में लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, पानी आप प्रॉपर लीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए, मिर्च मसाला नहीं खाना है। देखिए फिर वही चीज़ आ गई, मिर्च मसाला नहीं खाना है आपको। ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं साथ में प्रैक्टिस नहीं करें, तो प्रैक्टिस के साथ इन चीज़ों को करिए और प्रैक्टिस का टाइम आप धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए हर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है,
पहले आप एक बॉडी पार्ट में काम करिए, उसके बाद फिर दूसरे बॉडी पार्ट में। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने फॉरवर्ड भी कर दिया, बैक बेंडिंग भी कर दी, स्ट्रेचिंग भी कर दी, नहीं। आप एक टाइम में एक चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए एक चीज़ की, देन उसके बाद दूसरे उसमें जाइए, तो आपको देखना इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। ये है हेमू त्रिवेदी जी की ओर से क्वेश्चन। हेमू जी ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया हुआ था कि पेट अंदर को हो और बिल्कुल अंदर, इसके लिए क्या करें। देखिए हेमू जी, पेट को पेट ही रहने दीजिए, ऐसा नहीं हो कि पेट आपका स्पाइन से चिपक जाए। पेट नॉर्मल हो तो ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को तो पेट ही अंदर को नहीं होता, ये प्रॉब्लम रहती है। तो कोई नहीं, फिर भी देखिए अभी क्या होता है ना, वेट लोगों का बहुत कम रहता है और पेट बड़ा हुआ रहता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको खाना चबा चबा कर खाना है। खाने के बीच में आपको पानी नहीं लेना है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप अपने बैठने का पोस्चर आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और मैदा और बेकरी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेट नाइट खाना आप बंद कर सकते हैं। आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। पेट साफ नहीं होता है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप कपालभाति कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। आपको बेस्ट 20 डेज में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। साथ साथ जो मैंने फैट कटर ड्रिंक्स बताई थी, आप उसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं की ओर से है। ये पूछ रहे हैं बिल्कुल फिट रहने को क्या किया जाए। देखिए मेरी ओर से तो फिट रहने की डेफिनेशन जो है कि आप रोग मुक्त होने चाहिए, आपको कोई बीमारी नहीं हो, आप अंदर से मेंटली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, आप अपने काम खुद से कर रहे हो। फिर भी फिट रहने के लिए आपको योग करिए, आप प्राणायाम कीजिए, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप कीजिए, चाहे गार्डनिंग है, चाहे ट्रैवलिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, जो आपका मन कर रहा हो। चाहे आप बड़ों की सेवा करना पसंद करते हो, जानवरों को प्यार करना पसंद करते हो, कुछ भी आ सकता है जिसमें आपको अंदर से खुशी मिले, वो आप कीजिए। देखिए फिट रहने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हेल्दी रहने के लिए हम सब कुछ करते हैं, इतना कमाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हम खुद की हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दे पाते हैं और लास्ट टाइम पे हमें ध्यान आता है कि हाँ, उसमें फिर हम पैसा बर्बाद करते हैं, फिर हम डॉक्टरों के पास लाइन लगाने के लिए जाते हैं कि हमारी हेल्थ को देखो, हमें फिट रहना है। देखिए ये चीज़ आप आज से कदम उठाइए कि मुझे फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। कल का इंतज़ार मत कीजिए, कल कभी नहीं आता। देखिए देर आए दुरुस्त आए, आपको जब भी पता चले कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो आज से ही ये कदम उठाइए। और देखिए आप फिट रहेंगे, आप वही करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, फ्री माइंड से जो आप कर रहे हैं वो काम करते रहिए। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर राउंड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए, आप लोग मेरे से कनेक्ट हैं। और भी अगर आपके क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी क्वेश्चन आंसर राउंड की, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ जो भी हूँ। थोड़ा बैक की आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अभी बच्चों खेलने का समय हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बूस्टर डोज ज़रूर लगा दीजिए, वायरल चल रहा है, अपना ध्यान रखिए। सभी को बुखार आ रहा है और गले में दर्द हो रही है तो काढ़ा वगैरह लीजिए। काढ़े के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं वहीं डाल दूँगी सब कुछ। ध्यान रखिए और सेफ रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।